हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग नवोदय का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा कर लिया था और एक प्रैक्टिस वीडियो भी डाल रखा था पहला चैप्टर का। और दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भिन्न भिन्न संख्याएं। भिन्न को यानी कि इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और देखेंगे कि भिन्न क्या है। तो कह रहा है कि भिन्न संख्या और भिन्न का प्रकार पढ़ेंगे कि भिन्न संख्या कितने प्रकार की होती है। इसमें आता है बोर्ड मास। जब यानी कि पढ़ेंगे तो हम इसमें समझेंगे कि बोर्ड मास। तो साधारण भिन्न, इसमें देखिए पहले भिन्न संख्या क्या होती है, लिखेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न एक परमीय परमीय संख्या है। परमीय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। देखिए, जैसे 5/6, 7/9, 8/6, या आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, etc। ये सब क्या कहलाएंगी? भिन्न संख्या कहलाएंगी। देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है केवल 9 और उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसके नीचे 1 है, और यह इसको हम भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम यानी कि भिन्न संख्या कहते हैं। अगला आता है भिन्न संख्या के प्रकार। तो अगला हम लोग देखेंगे, इसमें आता है भिन्न संख्या के प्रकार, यानी भिन्न संख्या का प्रकार। भिन्न संख्या का प्रकार में पहला जो आता है उसको हम कहते हैं समभिन्न। क्या कहेंगे उसको? समभिन्न। समभिन्न, तो देखिए समभिन्न क्या होता है, तो पहले समझ लिए। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, तो उसको हम समभिन्न कहते हैं। जैसे वैसा भिन्न संख्या जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे समभिन्न कहते हैं। समभिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 9/12, 16/20, ठीक है, इसको हम कहेंगे समभिन्न। तो देखिए, एक बात और चीज समझिए कि अगर 5/9 लिखा है तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये बात याद रखने वाली है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कह रहा है वैसा भिन्न संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो? हर से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? समभिन्न कहेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है विषम भिन्न। दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। क्या होता है? विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न। इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा भिन्न संख्या जिसका अंश हर से बड़ा होता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 12/9, 20/16, etc। इसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न, जिसका हर क्या है? हर छोटा है अंश से, और यहाँ अंश छोटा है हर से, उसे विषम भिन्न। विषम भिन्न के बाद जो आता है तीसरा एक कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। तीसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसका डिफिनेशन, वैसा भिन्न
वैसा भिन्न वैसा भिन्न संख्या वैसा भिन्न संख्या जिसमें इसमें पूर्णांक और सम भिन्न पूर्णांक और सम भिन्न को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, बात नहीं कीजिए। देखिए, जैसे मिश्रित भिन्न, अगर मान लिए 2.4/6, 9.4/5, 7.4/2 etc. इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न के बाद जो आता है वो आता है तुल्य या बराबर भिन्न। ठीक है, तो इसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। चौथा जो आता है हमारा, उसको हम कहते हैं तुल्य या बराबर भिन्न। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बराबर भिन्न। तो कह रहा है वैसा भिन्न जिसका मान वैसा भिन्न संख्या जिसका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न। जैसे अगर मान लिए 5/10 या 10/20 या 20/40 ऐसा कुछ दिया रहा etc. इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बराबर या तुल्य भिन्न कहते हैं। काहे? देखिए, जब इसको कटाइएगा तो 5 एक में 5, 5 दूना 10, 1/2, 10 एक में 10, 10 दूना 20, 1/2, 20 एक में 20, 20 दूना 40, 1/2। सबका मान बराबर आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। ऐसा भी उसे हम बराबर भिन्न कहेंगे। अगला जो इसमें आता है भिन्न में भिन्न की तुलना आता है। भिन्न की तुलना, तो 5 नंबर जो पॉइंट है वो आता है भिन्न संख्या की तुलना। अभिन्न संख्या जब आ जाएगी तो तुलना कैसे करेंगे? ये देखिए कि अगर मान लीजिए वैसा देखिए, वैसा कुछ बात जैसे इसकी तुलना कैसे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया रहे, जैसे 5/6, 9/12, 16/20 etc. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको इसका यानी कि बताना है कि यह तुलना करना है। कोई भी पूछ देता है इसमें क्वेश्चन, कौन इसमें छोटा भिन्न होगा, कौन बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो आप देखिए आसानी से एक चीज कीजिएगा, आपको बताना है तो आप ये कीजिएगा कि आप सबसे नीचे वाला का एलसीएम कर दीजिएगा। तो 6 है, 12 है, 20 है, इसका एलसीएम कीजिएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 से कटाइएगा 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 से कटाइएगा 1 1 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 है, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम क्या आ गया आपका बाबू? इसका एलसीएम आ गया 60। और जब 60 आ गया तो 60 को यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसको बनाते समय ध्यान रखेंगे कि नीचे अगर मान लीजिए इसमें इसको 60 बनाना है तो क्या करेंगे? 6 को 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 10 से गुणा करेंगे। नीचे अगर 60 बनाना है तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 5 से गुणा करेंगे। नीचे 20 को अगर मान लीजिए 3 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 3 से गुणा करना होता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर का गुणा कीजिएगा तो 50/60, नीचे हो जाएगा 45/60, और उसके बाद होगा 48/60। ठीक है, अब देखिए सबका एलसीएम जब सेम हो जाता है तो नीचे से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अब ऊपर वाले जो देखेंगे तो ऊपर वाला देखिए अगर बड़ा कहेगा तो ई वाला जो फ्रैक्शन का मान होगा वो बड़ा होगा, यानी 5/6 सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो ये सेकंड वाला सबसे छोटा भिन्न होगा। तो जब भी यानी कि बड़ा भिन्न पूछ ले तो आप ऐसे यानी कि बड़ा भिन्न
बता सकते हैं। बड़ा भिन्न क्या होगा, तो 5/6 होगा। और जब छोटा भिन्न पूछ ले, तो छोटा भिन्न आपका क्या होगा, 45 है, यानी इससे छोटा है, सबसे छोटा है, तो 9/12 इसका यानी कि छोटा भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपका आता है, तो देखिए इसमें अब भिन्न जब पढ़ लिए तो इधर वाला हो गया, इधर वाला आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब आता है भिन्न की जोड़, यानी कि जिसको बोलते हैं आकलन, भिन्न का आकलन। आकलन को ही यानी कि हम भिन्न का जोड़ कहते हैं, भिन्न का जोड़ कहते हैं। तो भिन्न का जोड़ देखिए दो तरीका से बनाया जाता है। तो पहले भिन्न का जोड़ देखिए, अब भिन्न तो हम समझ लिए। तो भिन्न का जोड़ अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ दिया रहता है 5.4/2 प्लस 6.4/2 ऐसे दिया रहेगा, या इसको आप 5 कर लीजिए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन देगा, या ये क्वेश्चन ऐसे देता है। क्वेश्चन दो तरह का, ये पूर्णांक वाला हो गया, एगो देगा 5/6 प्लस 9/12, ऐसे भी क्वेश्चन देंगे। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो तो आप सिंपल बना देंगे। क्या करना है बनाने के लिए, इसका एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 प्लस इसका करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसका आंसर हो जाएगा 19/12, इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी बनाना है तो देखिए दो तरीका से बनाएंगे। पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 4 14/2 प्लस 6 5 30 और 4 34/5, ये हो जाएगा। लेकिन अगर अगर इसका एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 10, और 10 होगा तो 2 पचे तो 14 पचे 70 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से गुना होगा, और प्लस यहाँ पे यानी कि कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा, 34 दूना क्या होता है 68 हो जाता है, और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 7 13 138, और बट्टा में क्या हो जाएगा 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, आप यानी कि पूर्णांक वाला ही दिया रहा है तो एक और तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रिक, यानी कि ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए 2.4/2 दे दे प्लस 4.4/6 दे दे, तो इसको देखिए बनाने का एक और तरीका क्या है कि जो पूर्णांक में दिया है उसको हम यानी कि कॉमन ले लेंगे यहाँ पे जोड़, और उसके बाद लिखेंगे 4/2 प्लस 4/6, और जब इसको करेंगे तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 6 प्लस इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि हो गया 6 प्लस 12 4 16/6। आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा, और इसको ऐसे कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 से, देखिए 6 का एक का एलसीएम क्या होगा 6, अच्छा 6 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, और यहाँ 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 16 का 16 रहेगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 52/6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। इसके बाद यानी क्या आता है, जब हम लोग भिन्न का जोड़ देख लिए, इसका पॉइंट क्या था, पॉइंट डाल लीजिएगा, इसका पॉइंट था भिन्न का जोड़, क्या था भिन्न का जोड़। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आता है, इस इधर वाला मिटा दें, भिन्न का घटाव आता है, ठीक है। अब भिन्न का घटाव जो आता है इसमें क्या होगा, भिन्न के घटाव में देखिए, भिन्न के घटाव में यानी हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न का जोड़, अब आता है भिन्न का घटाव, ठीक है। भिन्न का घटाव जिसको यानी कि हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, भिन्न का घटाव या भिन्न का घटाव, ठीक है, इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दो तरह से दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया रहा है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया रहा है ऐसे कि 2/4 माइनस 9/6 माइनस 4/2, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए रहे हैं, तो इसका भी हम वही काम करेंगे कि पहले एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 6 और 2 का एलसीएम करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 2 3 6 2 1 2, अभी कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 3 12, इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा 12 आ गया। जब एलसीएम इसका 12 आ गया तो 12 के बाद यानी कि देखिए इससे यानी कि हम डिवाइड करने का काम करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, 9 दूना क्या होगा 18, और यहाँ से करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 चौका 24 यानी कि 24 हो गया। अब देखिए 3 अंक है, ये भी माइनस ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब देखिए माइनस वाला बड़ा होता है, प्लस वाला यानी कि देखिए प्लस वाला यहाँ पे
अगर मान लीजिए कि माइनस वाला बड़ा होता है तो हम घटाते हैं तो कभी भी उसका आंसर माइनस में लिखते हैं। तो अगर मान लिए कि यहाँ पे अगर लिख देते हैं, इसको घटाएंगे तो होगा 36 माइनस में, और यहाँ पे 12 होगा, इसको कटा देंगे तो -3 इसका क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है। लेकिन माइनस में आएगा काहे कि यानी कि इसका यानी कि जो माइनस वाला है वो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 5 रुपया लिए हैं कर्ज, और 5 रुपये किसी और ने ला के आपको दे दिया, तो आपके पास तो 10 रुपया हो गया, लेकिन आपके कर्ज ही रहा क्योंकि दूसरा कोई दे रहा है, इसलिए यानी कि उसको हम कहेंगे कि माइनस में ही रहेगा, यानी कि प्लस में नहीं होगा। अब प्लस में आपके पास 1 रुपया ही है, तो आप यानी कि पॉजिटिव में है, यानी कि आप कर्ज में नहीं है। अगला यही क्वेश्चन यानी कि पूर्णांक में पूछ ले तो क्या कीजिएगा, 2 पूर्णांक 4/9 प्लस 4 पूर्णांक यानी कि 2 पूर्णांक 2/2 प्लस 3 यानी कि 3 पूर्णांक 4/4, ऐसे कुछ पूछ ले। तो अभी हम आपको बताएं कि यानी कि देखिए सॉरी माइनस यहाँ रहेगा ना, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो इसका यानी कि पूर्णांक तोड़ लेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो, 9 दूना 18 4 22 बटा में 9, यहाँ पे माइनस है 2 दूना 4 4 8 8 बटा में 2, यहाँ माइनस माइनस 4 3 12 12 4 16 16 बटा में 4। अभी ऐसे यानी कि पूर्णांक तोड़ लेंगे, पूर्णांक तोड़ने के बाद वही वाला क्या करेंगे, यही यानी कि जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है वही रूल लगा देंगे कि सबका यानी कि एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद यानी कि डिवाइड गुणा भाग करेंगे, इसका आंसर यानी कि आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक में पूछ लेता है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो यानी कि पूछता है यानी कि अभी भिन्न का घटाव भिन्न का गुणा देखते हैं। ठीक है, भिन्न का गुणा, भिन्न का या भिन्न का गुणा, तो भिन्न का गुणा, तो भिन्न का गुणा में क्या होता है, देखिए भिन्न का गुणा थोड़ा सा आपको यानी कि टेबल आनी चाहिए, टेबल यानी कि आता है तो आप आसानी से कटा पाएंगे। जैसे अगर भिन्न का गुणा देखिए तो क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि क्वेश्चन दिया रहेगा 80 बटा में 40 गुणे 9 बटा में 36 ऐसे दिया रहेगा, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका याद रखिएगा कि कभी यानी कि सामने से सामने नहीं कटाया जाता है, सामने से सामने अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको कटाया नहीं जाता है, लेकिन आप तिरछा तिरछी कटा सकते हैं ऊपर नीचे। देखिए 9 के टेबल में 1 बार में, तो 9 के टेबल में 4 बार में आता है, 40 का टेबल में या 0 से 0 कटा दीजिए, अब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे होता है। अगर मान लीजिए अब कोई संख्या बचा, देखिए यहाँ तीसरा तीसरा भी बोले कटा सकते हैं, 2 1 में 2 2 दूना का 4, अब कुछ बचा है नहीं, ऊपर बचा है 1, तो 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, नीचे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आता है। अगर पूर्णांक में भी दे दे, पूर्णांक में दे दे तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं यानी कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, अगर मान लिया कि 4 पूर्णांक 8 बटा ऐसे दे दे, मल्टीप्लाई 9 पूर्णांक 4 बटा 6 दे दे या 8 दे दे, कुछ भी दे दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूर्णांक तो ये 8 दूना 16 16 4 20, बट्टा में क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 9 8 8 9 72 72 4 76, 76 बट्टा में क्या लिख देंगे 8। अब इसको कटाना चाहे तो कटाइए, 4 दूना का 8 4 5 के 20, 2 से ही कटेगा तो 2 यहाँ 6 2 8 16, 2 से भी कटेगा 19 दूने 38, 2 चौका 8, अभी कटने वाला है नहीं, तो 5 को 19 5 95, और नीचे में 4 खाली बचा है, यहाँ 1 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में कहेगा तो पूर्णांक में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आता है वो आता है यानी कि भिन्न का भाग। इसके बाद क्या आता है, भिन्न का भाग, इधर वाला मिटा दे, मिटा दें, तो आता है यानी कि भिन्न का भाग। देखिए अभी हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का यानी कि गुणा तक देख लिया, भिन्न का आता है भाग, भिन्न का भाग भी आता है। तो देखिए एकदम आसान तरीका है कि भिन्न का भाग में भी आपको कुछ नहीं करना होता, और जब सबको हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। अगला आता है भिन्न का भाग, अगला आता है भिन्न का भाग। ठीक है, भिन्न का भाग। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। अगला देखो तो आता है भिन्न का भाग, तो भिन्न का भाग में भी क्वेश्चन अगर देगा तो 2 तरह का क्वेश्चन देगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे दे दिया 2 बटा 4 भागे 9 बटा यानी कि 6 दे दिया, तो भिन्न के भाग में देखो कि एक रूल होता है, थोड़ा सा याद रखने वाला बेसिक रूल है। इसको क्या करते हैं कि देखो कि यानी कि भाग के अपोजिट यानी कि जो राइट साइड होता है उसको हम यानी कि भिन्न को अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 2 बटा 4 है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। इसको कटाना चाहे तो 2 1 में 2 2 दूना 4, ठीक है, 2 से कटाएंगे 2 3 6 3 1 में 3 3 3 का 9। अभी तुमको बताया कि देखो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है, नीचे का 3 है तो 3 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूर्णांक में पूछ ले, कितना अंक रहा है, 4 पूर्णांक 8 यानी भग 9 पूर्णांक 4 बटा 6 यानी कि कुछ भी रहे, तो आपको पूर्णांक तोड़ लेना है। 4 दूनी 8 8 4 12, 12 बटा में क्या हो जाएगा 8, और गुणा में जब चेंज करेंगे तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए क्या बदलेगा, 9 6 54 4 58 ऊपर होगा, तो 58 नीचे चला आएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, और 2 से कटाएंगे 2 1 में 2 2 तिहाई 6, 3 से तो कटेगा नहीं,
तो ऊपर में लिखेंगे 3 3 9 और नीचे में लिखेंगे 58। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न संख्या बढ़िया से समझ में आया होगा। कल हम लोग इसी यानी कि क्लास में पढ़ेंगे बोडमास। क्या पढ़ेंगे, बोडमास। और बोडमास के नियम देखेंगे, बोडमास से जितनी क्वेश्चन आती है उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवोदय का जो मैथ का यानी सिलेबस है अच्छा से चल रहा होगा, आप लोग भी यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।